आपका एक बहुत ही बड़ा दोस्त आपका एक बहुत ही बड़ा दुश्मन हो सकता है। हाउ, कैसे? जब आपका दोस्त आपको बेहयाई और बुराई की तरफ अट्रैक्ट करे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करे, दीन से दूर करे, इस्लाम से दूर करे, तो समझ लेना कि वो आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको दोस्त की सूरत में आपकी लाइफ में आए। एक नेक और परहेजगार दोस्त आपकी दुनिया आखिरत बदल सकता है, और एक बुरा दोस्त, उसकी सोहबत आपको दुनिया व आखिरत में बर्बाद कर सकता है। इस दुनिया में दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसकी सोहबत में रहकर इंसान उसके दोस्तों से पहचाना जा सकता है। जिस तरह उसके दोस्त होंगे वैसा ही वो इंसान भी होगा। इसलिए दोस्त तो बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन एक ऐसा दोस्त जो आपका रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दे, उस दोस्त को कभी नहीं छोड़ना, उस दोस्त को कभी अपनी लाइफ से दूर नहीं करना। जहन्नम तक पहुंचाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन जन्नत तक पहुंचाने के लिए कोई दोस्त मिला ना, तो उस दोस्त की कदर करना, कभी नहीं छोड़ना उसको। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन, कि उस दिन गैर दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे। किस दिन? क़यामत के दिन। जिस दिन क़यामत होगी, उस दिन जो दुनिया में सबसे करीब दोस्त से बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया होगा, इस्लाम से दूर किया होगा। अदून इल्लल मुत्तकी, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय वो दोस्त जो एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाने, दीन की नफ़ा पहुंचाने के लिए, आखिरत का नफ़ा पहुंचाने के लिए दुनिया में एक दूसरे के साथ थे। हमारे माइंड में फ्रेंडशिप का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि हम दोस्त उसको समझते हैं जो हमें कोई गुनाह करवाए, जो हमें बेहया और बेशर्मी की तरफ ले जाए, गैरों के तरीकों पे चलाए, ना महरम से बात कराए, या एंजॉय करे हमारे साथ, नाचे गाए घूमे पार्टीज करे, चिल करे हमारे साथ, नशे कराए। जिस दोस्ती में आजकल गालियों के सिवा बात नहीं की जाती, एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि गालियों से पुकारते हैं, वो दोस्ती किस काम की? वो फ्रेंडशिप किस काम का? जिस दोस्ती में आजकल दीन का मजाक बनाया जा रहा है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुआ, ए ईमान वालों, उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं। अब अपनी दोस्ती में चेक करो, जिन लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, देखो क्या दीन है, इस्लाम है? क्या दीन को हंसी खेल नहीं बनाया जा रहा है? दीन को बस एक फन बनाया जा रहा है इस्लाम को। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीले, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। जिस तरह उसका दोस्त होता है वैसा ही वो भी होता है, क्योंकि फॉलो कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को। जिस तरह एक दोस्त होता है वैसा ही दूसरा दोस्त भी होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युहालिल, तो हर शख्स देखे कि उसकी दोस्ती किससे हो रही है, उसका दोस्त कौन है, उसने किसको दोस्त बनाया है। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोस्त तो सबके होते हैं। ब्रिंग योर फ्रेंड्स क्लोजर टू अल्लाह, ताकि अल्लाह ताला आपको अजर दे, और साथ में जिस तरह आप दुनिया में रहते हो उसी तरह आप साथ में जन्नत में भी जाए। उस दोस्ती का क्या ही मज़ा है जिस दोस्ती में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना हो, जिस दोस्ती में अच्छे इखलाक ना हो, अच्छा किरदार ना हो, एक दूसरे की हया ना हो। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन 7 शख्सों को अपने अर्श के नीचे रखेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अपने साए के नीचे रखेगा। उसमें वो 2 दोस्त भी आते हैं जो जब दुनिया में मिलते थे तो अल्लाह की रज़ा के लिए मिलते थे, और जब जुदा होते थे एक दूसरे से तो उसमें भी अल्लाह ताला की रज़ा होती थी। इसलिए अपने फ्रेंड्स को अल्लाह के करीब करो। उस इंसान के साथ कभी दोस्ती मत करो जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, क्योंकि ये आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है।